Good morning, students. How are you? I hope you will be fine. Dear student, जो हमारे चैप्टर फर्स्ट का पोएम का शेष पार्ट बचा था, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जो क्रिकेट था वो आंट के पास जाता है और उससे ये विश इच्छा मांग कुछ उससे जो है मांगता है। क्या मांगता है? वो उससे जो है ए माउथ फुल ग्रेन और रेन से अपने आप को बचने के लिए थोड़ा सा शेल्टर यानी छाया या जगह उससे मांगता है। और वह कहता है आंट से कि अगर ऐसा नहीं आप करेंगे तो मैं जो है भूखों से और दुख से जो है मर जाऊंगा। यानी ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सारो। उसने सोचा अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो मैं भूखों और दुख से मर जाऊंगा या मुझे मरना पड़ेगा। सेज द आंट टू द क्रिकेट। क्रिकेट से कहते हुए यानी आंट जो है क्रिकेट से कहती है, आई एम योर सर्वेंट, मैं तुम्हारी नौकर हूँ, एंड फ्रेंड और मित्र भी हूँ, बट वी आंट्स नेवर बारो। आंट कहती है क्रिकेट से कि मैं तुम्हारी मित्र भी हूँ और फ्रेंड भी हूँ, लेकिन हम जो चींटियाँ होती हैं वो कभी ना तो किसी को उधार देते हैं, वी आंट्स नेवर लेंड, और ना ही लेते हैं। बट टेल मी डियर सर। आंट कहती है क्रिकेट से, डियर सर मुझे ये बताइए, डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वाज वार्म। जब मौसम गर्म था तब आपने कुछ भी नहीं किया, यानी आपने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। सेड द क्रिकेट नॉट। तब क्रिकेट कहता है नॉट, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। माई हार्ट वाज सो लाइट। मेरा जो हृदय है वो बहुत हल्का है, उदार था। डैट सैंग डैट आई सैंग डे एंड नाइट। और मैंने क्या किया? पूरी रात और दिन केवल गाना ही गाया। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे। मुझे जो है जो सभी नेचर थे मुझे प्रसन्न दिखते थे और मुझे अच्छे लगते थे, और मैंने उस सभी मौसम में जो है केवल गाना ही गाया। यू सैंग सर, यू से। आंट कहती है यू सैंग सर, यू से, आप ये कह रहे हैं कि आपने केवल गाना गाया। गो देन सेड द आंट। चींटी ने कहा गो देन, फिर जाओ, एंड डांस विंटर अवे, और जो है अब जो है तुम नाच के जो है विंटर यानी ठंडी को भगाओ। चींटी कहती है कि जाओ, अब आप जाओ, और अब जो है आप नाच के जो है विंटर को भगाइए। इससे पहले आपने क्या किया? सभी मौसम में गाना गाया। अब आपके पास कुछ नहीं रहा गया है, तो अब आप जो है जाइए और डांस करके जो है विंटर को भगाइए। दस एंडिंग ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट। इस तरह से क्रिकेट जो है वहाँ से निकल जाता है या वहाँ से चला जाता है। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिफ्टेड क्रिकेट। यानी जो आंट थी उसने क्या किया? उस पुअर क्रिकेट को वहाँ से भगा दिया या वहाँ से हटा दिया। दो दिस इज फेबल। कह रहा है भले ही यह एक कहानी है, लेकिन दिस इज मोरल इज गुड। लेकिन यह हमारे लिए भी एक नैतिक स्टोरी है, यानी हमारे लाइफ में या हमारे जीवन में इसके लिए भी एक ये मोरल स्टोरी है। यानी इस स्टोरी को पढ़ के या इस कहानी को हम पढ़ के हमें ये सीख मिलता है कि हमें जो है जिस भी कंडीशन में रहना चाहिए, हमें हमेशा अपने रहने के लिए, खाने के लिए काम करना चाहिए,
और फ्यूचर यानी जो आने वाला कल है उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ बचा के ज़रूर रखना चाहिए। अगर हम प्रेजेंट टाइम में कुछ नहीं करेंगे तो हमारा भी वही हाल होगा जैसे क्रिकेट का जो हाल हुआ। उसने पूरे समर यानी पूरे सीज़न में क्या किया, केवल गाना गाया और उसके पास कुछ भी नहीं बचा और लास्ट में उसका फ्रेंड भी उसे ऐसा करने से या भोजन देने से मना कर दिया। तो हमें हमेशा अपने जीवन को यापन करने के लिए वर्क करना चाहिए और हमेशा फ्यूचर के लिए जो है प्लानिंग करना चाहिए। इफ़ यू लीव विदाउट वर्क, यहाँ कह रहा है कि अगर आप बिना वर्क के रहते हैं, अगर आप बिना काम के रह रहे हैं, यू मस्ट लीव विदाउट फूड, तो आपको ये कन्फर्म है, ये निश्चित है कि आपको बिना भोजन के रहना पड़ेगा। अगर आप बिना काम के रह रहे हैं तो आपको बिना भोजन के भी रहना पड़ेगा, यानी आपको भूखे ही रहना पड़ेगा। तो आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो था पोएम द आंट एंड द क्रिकेट, ये आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसे 1 से 2 बार रिपीट करिए, पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। थैंक्स।